कल बीकेसी में हुई सीएम उद्धव ठाकरे की रैली में उन्होंने जमकर बीजेपी पे निशाना साधा। ऐसे में इस सिलसिले में और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता राम कदम जी हैं। तो सर, आपसे साफ तौर पर जानना चाहेंगे, कल पूरे रैली में बीजेपी सबसे ऊपर थी, जिनमें जमकर जो है वो निशाना साधा गया, जिसके बाद राज ठाकरे का भी नाम जो है साफ तौर पर सामने आया। लेकिन साफ तौर पर जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी का जो मतलब जो हिंदुत्व का पूरा नाटक है वो चल रहा है। एंड साफ तौर पर बीजेपी जो है वो हमें गद्दादारी बुला रही है, इसके लिए हम 3 साल पहले से ही उन लोगों को जो है वो छोड़ चुके हैं और उनसे अलग हो चुके हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? आरंभ में ये कह दूं कि दरअसल ये बड़ा अच्छा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा, इस बात को कबूला कि वे लगभग 2.5 वर्षों के बाद पहली बार घर से बाहर निकलकर लोगों के बीच में आए हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य और विडंबना इस बात की है कि जो घर से बाहर नहीं निकलते वो किस पर आरोप कर रहे हैं? विपक्ष के नेता श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर, जो 24 घंटे लोगों के बीच में हैं। कोई आपदा हो, कोई संकट की घड़ी हो तो हर गांव में, कस्बे में जा रहे हैं। ये विडंबना देश देख रहा है। और बार बार उनके संबोधन में ये कहना कि उनका हिंदुत्व असली है, उन्होंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, ये बार बार दोहराने की क्या आवश्यकता है? ये उससे दोहराना ज़रूरत उनकी होती है जिन्होंने हिंदुत्व छोड़ा है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के विपरीत, उनके विचारों के विरोध में आप जब कांग्रेस की गोद में सत्ता की लालच में बैठ गए, उसी समय देश ने देखा आपका हिंदुत्व कितना शेष है, नहीं है। अंततः कोई भी इनका विरोध करे तो भाजपा की ए टीम, बी टीम है। ये कैसे हो सकता है? धड़ल्ले से आप वसूली का काम करोगे, तबादलों में करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी करोगे। पूरे आपके संबोधन में आपने मुंबई और महाराष्ट्र के विकास की बात की, नहीं की, कर ही नहीं सकते। घर से ही बाहर नहीं निकलोगे तो विकास की बातें और विकास का काम कहाँ से होगा? तो उनकी राजनीतिक ये मजबूरी थी कि लोगों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए इस प्रकार की, खान मार्केट में जिलेबी घोलते ना, वैसे जिलेबी घोलना उनकी राजनीतिक मजबूरी थी। रहा सवाल अब शिवसेना और उनके अपने भाई के बीच में होड़ लगी है कि शिवसेना की वोट बैंक किसके पास। अब शिवसेना की जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो वोट बैंक बनाई थी, वह तो अभी वर्तमान शिवसेना के पास नहीं रही है। और जो बची कुची है वो अपना भाई ले न जाए, तो इसके डर के कारण वे ए टीम, बी टीम, सी टीम, इस प्रकार का आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि ध्यान भटकाने की बात वो कर रहे हैं, तो साफ तौर पर कल पूरी रैली में उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने ABCDE टीम बनाए रखी है। किसी के हाथ में हनुमान चालीसा थमाते हैं, तो किसी के हाथ में लाउड स्पीकर, तो किसी को औरंगजेब के पास, ताकि जो लोग हैं उनका ध्यान जो है वो भटका रहे और लोग कंफ्यूज हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने आप लोगों पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो लोगों को कन्फ्यूज करने का काम कर रही है। देखिए कैसे नौटंकी इनकी है। देखिए, दाऊद की बात की, पर दाऊद को पनाह देने वालों के साथ कौन सत्ता साझा कर रहा है? वे खुद कर रहे हैं। दाऊद के साथ जिन्होंने करोड़ों रुपए के सौदे किए, व्यवहार किया, जिन्होंने मुंबई में बमकांड किया, उन दाऊद के गुर्गों के साथ जिनका व्यवहार है, उनको मंत्री कौन बना रहा है? वे स्वयं बना रहे हैं। उनकी अगुवाई में सरकार बन रही है, उसमें वे मंत्री बन रहे हैं। यानी हिंदुत्व की बात करेंगे और दूसरी ओर हिंदुत्व के प्रखर विरोधी कांग्रेस के गोद में बैठेंगे। दाऊद का पाठ हमें पढ़ाएंगे और दाऊद के साथीदारों को ये स्वयं मंत्री बनाएंगे। वसूली का काम खुद करेंगे, विकास की बात हमसे पूछेंगे। फिर आप किस लिए सिंहासन पर बैठे हो? खुर्सियाँ गर्म करने के लिए? वसूली नाम का खेल खेलने के लिए? जब वहाँ पे औरंगजेब की कब्र में जा करके जो हिंदुस्तान का विरोधी था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्र संभाजी राजे जी को जिसने छलावा करके मारा, उनकी आंखें उसने खींच ली, उनकी जबान उसने छटवा दी, ऐसे औरंगजेब का उद्धार इनकी अगुवाई में महाराष्ट्र की भूमि पर होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पर यदि कोई परिवार हनुमान चालीसा पढ़े तो कार्रवाई है।
देश के साथ गद्दारी करने वाले औरंगजेब को उसका कोई उद्धार करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये दो अलग अलग बिंदु हैं। इनका भ्रम हो चुका है कि देश के लोग मूर्ख हैं, देश के लोग भली भांति जानते हैं। स्वयं कह दिया कि संभाजीनगर नाम रखने की आवश्यकता क्या है। अतीत में जाकर के पन्ने खोल करके देखिए, संभाजीनगर औरंगाबाद का नाम रखा जाए, इनकी खुद की मांग, जब ये सरकार में नहीं थे। अब सरकार में है तो स्वयं कह रहे हैं कि संभाजीनगर नाम रखने की क्या आवश्यकता। ऐसे दोनों तरफ से ढोल पीट नहीं सकते आप। लोगों को इतना मूर्ख समझने का दुस्साहस वे न करें। लेकिन साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर उन्होंने कई सारी टिप्पणियां की हैं, उन कई सारे शब्द जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस के लिए यूज़ किए। बाबरी मस्जिद वाली बात आप साफ तौर पर जानते हैं उन्होंने क्या, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि ऐसी बातें एक सीएम कह रहे हैं। तो वास्तव में ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने लगभग 25 किलो से ज़्यादा वजन कम किया है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शायद नहीं उनको पता होगा, क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो उनको पता क्या होगा। खैर, ये व्यंग में था, पर अगर वास्तव में बात कहे तो उनको उनकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने देवेंद्र जी की आयु पूछी। जब बाबरी के ढांचे की बात निकली उस समय देवेंद्र जी की आयु 22 वर्ष की थी। और जब 22 की उम्र किसी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता की होती है तो देश हित के लिए वो सड़कों पर उतरता है, धर्म की रक्षा के लिए वो घर की चौखट से बाहर निकलता है। शायद उनको ये पता नहीं होगा, उनके कार्यकर्ता या उनके कर्मठ कार्यकर्ता घर में बैठ करके कैरम या गिल्ली डंडा खेलते होंगे, पर यह भाजपा का कार्यकर्ता आयु जब 22 है तो धर्म की रक्षा के लिए घर के बाहर निकलता है। और अब ढांचा के बारे में जब सारी असलियत लोगों के सामने आई कि जो ढांचा गिराते समय शिवसेना का कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक संबंध नहीं, जान ना पहचान में तेरा मेहमान, इस भांति शिवसेना क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ी। तो वो जब उनकी असलियत देवेंद्र जी ने सारे पुख्ता सबूतों के आधार पर बताई तो शायद शिवसेना दल के नेताओं को ये बात चुप गई और वो उनके आयु पर आए। पर आयु पर आने के बाद भी उनके जो कदम हैं वो चीखड़ के अंदर खुद ही फंस गए। उनको शायद पता नहीं होगा कि उस समय 22 के थे। सारे फोटोग्राफ्स है, वीडियो है, सब कुछ है जी। पर विषय ये नहीं है। विषय मूलतः यह है कि जिस बाबरी के ढांचे में तुम्हारा दूर दूर तक संबंध नहीं है, जब अब सारा देश तुम्हें छीतू कर रहा है, सारे देश में तुम्हारा दागी चेहरा आ चुका है, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ चुकी है, तब जाकर के तुम्हें हिंदुत्व याद आता। तो अपना हिंदुत्व शेष है ये बताने के लिए जिस बाबरी की ढांचा में इनका कोई संबंध नहीं है वह ये संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसे ये क्रेडिट की बात नहीं है, ये नौटंकी और पाखंड की बात है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो सामने से आकर लड़ाई करे, पीठ पीछे छुरा ना घोपे, मतलब ईडी सीबीआई को आगे करके उनके लोगों को अंदर ना डलवाए। अगर लड़ाई करनी है तो सामने से लड़े, क्योंकि अगर हम मैदान में आ गए तो फिर जल्दी हटने वाले नहीं है। तो साफ तौर पर ये चेतावनी जो है वो दे रहे हैं। लोगों के घर रातों रात ये तोड़ते हैं। फौजी अफसर को अगर इनके विरोध में कुछ कहा तो घर में से उसको बाहर निकाल करके ये पीटते हैं। कोई हनुमान चालीसा बोलने की बात करे तो उसको घर में से बाहर निकलने ये नहीं देते, और ये दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं। इनका क्या कहना है, ये जनता को लूटेंगे, ईडी शांत रहे। ये 100-100 करोड़ की उगाही करेंगे, ईडी शांत रहे। इनके नेता 40-40 फ्लैट बीएमसी को लूट कर खुद के नाम पे करेंगे। इनका कहना है सीबीआई ईडी शांत रहे। हम देश की जनता को सवाल पूछना चाहते हैं, क्या शिवसेना लोगों के पैसे को लूटे, खुद के घर भरे, कई सारे बंगले बनाए, कई सारी जमीन ले, प्रॉपर्टी ले, तो क्या ईडी ने शांत बैठना चाहिए? ये महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार चाहती है कि इनका वसूली का काम दिन दहाड़े आराम से चले, इन्हें कोई न टोके न कोई रोके। ऐसा नहीं हो सकता। ये बदला हुआ भारत है, जो गलत काम करेगा जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और तुम्हारे पास अपनी पुलिस है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो करिए छानबीन, वो तो हिम्मत है नहीं आप में। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, कैसे देवेंद्र फडणवीस भी आज जो हैं वो लोगों को संबोधित करेंगे, तो क्या सीएम ने जितने भी सारे सवाल खड़े किए उनका करारा जवाब आज देवेंद्र फडणवीस जी देंगे? नहीं, देखिए, आपने अतीत में भी देखा है कि जो भी सवाल
ये महाराष्ट्र के 3 दलों की ओर से पूछे जाते हर सवाल का जवाब, न केवल जवाब, करारा जवाब, अध्ययन के साथ जवाब, मजबूती के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ पुरजोर जवाब देवेंद्र जी ने अतीत में भी दिया है, वर्तमान में भी देंगे और भविष्य में भी देंगे। पर ये महाराष्ट्र के 3 दल, हमने कई सवाल पूछे, उसका जवाब कब देंगे? इनको सिर्फ जिलेबियाँ घोलनी है, मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना है। कल के 1 घंटे के संबोधन में क्या 1 मिनट उन्होंने विकास की बात की? कर ही नहीं सकते। घर से बाहर निकले ही नहीं तो विकास की क्या बात करेंगे? देश में ऐसा किसी ने मुख्यमंत्री देखा है, यह व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं है, कि जो मंत्रालय में गए ही नहीं, और वो मंत्रालय 2.5 वर्षों के बाद गए। क्या यह नेशनल खबर का विषय है? वो नेशनल खबर बन गई कि देखो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहली बार मंत्रालय में 2.5 वर्षों के बाद। हमारा उन्हें खुला आह्वान है कि एक तरफ देवेंद्र जी और एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए, खुले मंच पर आए। हमने 5 वर्षों में क्या किया था वो जनता के सामने रखेंगे, आपने 3 वर्षों में क्या किया वो जनता के सामने रखिए। अगर हिम्मत है तो हमारे इस चेतावनी को स्वीकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट दिग्विजय के साथ श्रेया दुबे, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।